हेलो भाई, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफी मोटो। और इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ना एक ऐसा चेंज हुआ है ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। हुंडई ने एक ऐसा क्रेटा का वेरिएंट लॉन्च कर दिया है जिससे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाने वाली है। सारे यूट्यूबर्स पागल हो जाने वाले हैं, इनकी बुकिंग्स हजारों में चलने वाली हैं। और क्रेटा की वेटिंग पीरियड तो आप पूछो ही मत। इस मामले में मैं हुंडई को 21 तोपों की सलामी देता हूँ। जिस तरीके से लोग फीचर्स लॉन्च करते हैं और जिस तरीके से उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं या उसको प्राइस करते हैं, प्राइस उसका जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो आउटस्टैंडिंग है। नोबडी कैन मैच हुंडई। इनका एक एल9 वेरिएंट है जिसके अंदर अगर आप जिसको ये हुंडई वाले परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट बोलते हैं, अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रेगुलर जो क्रेटा है उसके ऊपर कुछ उन्होंने नया कोई इंजन लगा दिया है, उसका नया कोई ट्यून डाल दिया है, कुछ भी कर दिया है, ऐसा कुछ डिफरेंट कर दिया है। बट आप जितना डिटेल में जाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि यार ये हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। कार रेगुलर जो अपलिफ्ट वर्जन था क्रेटा ने हुंडई ने उसको उठाया, क्रेटा के वर्जन को, उसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके अंदर L9 की बैजिंग लगा दी था उधर, और भैया बोल दिया कि क्रेटा का L9 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है। जाओ अब पब्लिक बुक करो, खरीदो, वेटिंग पीरियड लगाओ, हमारा काम तो हो गया। चलो देखते हैं L9 के अंदर हुंडई ने ऐसा क्या दिया है कि भाई इतना हल्ला हो रखा है। हर एक फोरम में हम क्रेटा L9 की बात कर रहे हैं। इसका इंजन भाई 1.5 MPI का इंजन है। इसकी जो पावर है 158 bhp की पावर है और 253 Nm का टॉर्क निकालता है। ओ शिट रेगुलर क्रेटा के अंदर भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन का इंजन मिलता है, सेम ट्यून का इंजन मिलता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई L9 निकाला है जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, भाई चलो ठीक है, क्रेटा तो इनकी वैल्यू फॉर मनी कार हो गई, लेकिन जो परफॉर्मेंस कार है भाई, इसको तो एंथुसियास्ट जो लोग होते हैं ना, जो ड्राइविंग करने जिनको शौक होता है, वो लोग खरीदते हैं। मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके अंदर कम से कम 190 PS की पावर दे देंगे, आपका 270, 280, 290 एम का टॉर्क दे देंगे, जिससे कि वो स्पोर्टियर फीलिंग आएगी ना, चलाने में थोड़ा सा चंकी लगेगी, चलाने में पावर ऑन डिमांड पे अवेलेबल होगी, ओवरटेकिंग। ऑफ कोर्स रेगुलर जो वैल्यू फॉर मनी इनका जो वेरिएंट है वो भी बहुत अच्छा वेरिएंट है, बट पावर के मामले में तो भाई L9 में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मुझे। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि चेंजेस हैं क्या। तो देखिए भैया, L9 के अंदर ना मोस्टली कॉस्मेटिक चेंजेस है। कॉस्मेटिक चेंजेस की अगर मैं बात करूं, अगर आप आउटर में अगर आप देखोगे ना, आपने बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस के ऑलरेडी देख लिए होंगे कि ये ऐसी दिख रही है, वैसे दिख रही है। बम्पर में इन्होंने रेगुलर जो क्रेटा है उससे थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किए हैं इसके अंदर, जो काफ़ी अभी बम्पर काफ़ी एग्रेसिव लगता है कंपेयर टू द VFM मॉडल जो इन लोगों का है। उसके अलावा अगर आप देखें, इसके अंदर इन्होंने जो L9 की बैजिंग वो हर एक जगह दे रखी है। अगर बम्पर देखेंगे, बम्पर से वो रेड जो इनका सिग्नेचर लाइंस हैं फॉर द L9 वेरिएंट, वो इन्होंने दे रखी हैं इसके अंदर। जो की डिफरेंस है आउटसाइड में अदर देन द कॉस्मेटिक, वो टायर का डिफरेंस है। जो आपका रेगुलर क्रेटा है उसके अंदर आपको बेस मॉडल में 16 इंच के और टॉप मॉडल में 17 इंच के टायर आते हैं, और आपका L9 में इन्होंने 18 इंच के टायर दे दिए हैं। ऑफकोर्स जब बड़े टायर होंगे तो थोड़ा सा माइलेज आपका ऑटोमेटिकली घटेगा रेगुलर क्रेटा के कंपैरिजन में। अब चूंकि L9 इसको ये लोग शो करते हैं एज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, तो इन्होंने एग्जॉस्ट भी इसके इन्होंने ट्विंस एग्जॉस्ट दे रखे हैं, जो कि देखने में हाँ इसकी थोड़ा सा लुक बढ़ा देते हैं। बट अगर मैं देखूँ ना कि क्रेटा के जो वेरिएंट्स है ओवर द जनरेशन 2020 से लेके अभी तक के जो मॉडल्स हैं, उसके अंदर मुझे विजुअली एटलीस्ट क्रेटा का जो साइज़ ऐसा लगता है घटता जा रहा है, और कार ये ना सब 4 कॉम्पैक्ट की रेंज में धीरे धीरे आती जा रही है। नाउ इट लुक्स मोर ऑफ अ क्रॉसओवर। SUV अब लगती ही नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस को इन्होंने करने शुरू किए हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर जाओगे तो आप ये देखोगे इसके अंदर कि पूरा जो इंटीरियर है इन्होंने ब्लैक कर रखा है। ठीक है, वो ब्लैक इंटीरियर दे रखा है स्पोर्टिव लुक देने के लिए। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है, 10.25 सिस्टर का इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर भी इन्होंने दे रखा है, तो देखने में काफ़ी वाइड लगता है। और चूंकि रेड की जो गार्निशिंग ऊपर से दे रखी है, फूड की गार्निशिंग नहीं, बट वो जो कॉस्मेटिक एक विजुअल चेंज लाती है जब आप वो रेड लाइंस देखते हैं अक्रॉस डैशबोर्ड टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर, तो वो एक विजुअल
अपील लगती है इसके अंदर देखने के लिए। 3 स्पोक इन्होंने स्टीयरिंग व्हील दे रखा है जो काफ़ी मतलब ओके है, मतलब ठीक है। मुझे मतलब क्या ही डिफरेंस तो खैर क्या लगेगा। पैडल शिफ्टर्स तो आपको रेगुलर वाले में भी मिल जाते हैं। गियर सेलेक्टर की जो नॉब है इनकी, वो थोड़ा सा इन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। हालांकि जो की फॉब है N9 का और रेगुलर VFM जो इनका जो क्रेटा जो वर्जन है रेगुलर वाला, दोनों का जो की है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलती हैं। ब्लैक इंटीरियर है, उसकी वजह से क्या होता है, स्पोर्टेड लुक तो आ रही है बट बहुत बड़ा ना क्लास्ट्रोफोबिक टाइप का फीलिंग आता है अंदर बैठ के। उसको कंपनसेट किया है पैनोरामिक सनरूफ ने। अब ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ना भाई, ये मतलब कह लीजिए कि भेड़ चाल जैसे है कि आजकल मतलब सबको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, भले उसका कोई यूज़ करता हो या ना करता हो। मेरे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है भाई, उसका छोटा पैनोरामिक नॉर्मल वाला सनरूफ है। हमने स्टार्ट जिस दिन खरीदी थी उसके 2 दिन ही यूज़ की थी, उसके बाद तो हमें सनरूफ यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये पैनोरामिक सनरूफ है, ये तो वैसे भी सेफ्टी कंसर्न होता है। सेफ्टी कंसर्न मतलब अगर आपको एक पत्थर भी गिर गया इसके ऊपर तो वो अगर क्रैक आ गया तो आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा। और भगवान न करे कभी गाड़ी टॉपर वगैरह होती है तो ये सबसे पहले यही टूटता है। तो लेकिन आजकल भीड़ चाल है भैया, लोगों को चाहिए, तो पैनोरामिक सनरूफ आजकल स्टैंडर्ड ही आने लगी है। लेकिन पैनोरामिक सनरूफ की वजह से होता क्या है कि गाड़ी थोड़ा स्पेशियस लगती है अंदर से बैठ के। डायमेंशंस हालांकि एग्जैक्टली सेम है रेगुलर वाले में भी N9 के अंदर भी, और दोनों की फीलिंग में कोई टच नहीं है। जस्ट N9 की बैजिंग, ब्लैक इंटीरियर और आपका जो स्पेशियस का सनरूफ आती है, बस उतना ही डिफरेंस है। बात करें तो भाई इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है। इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन भी N9 के अंदर सेम है जो आपके रेगुलर वाले के अंदर आते हैं। एक एडिशनल दिया है तो 6 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो N9 के अंदर वो एक एडिशनल है, वो आपका रेगुलर क्रेटा के अंदर वो आता नहीं था। पावर तो सेम है, 1.5 लीटर का जो टर्बो का जो इंजन है वही आपका रेगुलर में भी मिलता है, वही आपका N9 में भी है। सेम ही ट्यून है, सेम ही 160 PS के आसपास की इसकी पावर जनरेट होती है, सेम 250 Nm के आसपास का टॉर्क है। तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ चेंजेस इन्होंने किए नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको 7 DCT जो क्लच ट्रांसमिशन मिलता था उसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है। यही एक एडिशनल इन्होंने इसके अंदर चेंज दिया है। अब रही बात इसके सस्पेंशन की और इसके स्टीयरिंग के वेट की, व्हाट आई फील इज अभी इसका ड्राइविंग का तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन व्हाट आई फील इज कि इसको थोड़ा सा स्पोर्टियर फीलिंग देने के लिए हो सकता है इसका सस्पेंशन को थोड़ा डिफरेंटली ट्यून कर दें, या फिर इसका स्टीयरिंग को इसको थोड़ा डिफरेंटली ट्यून कर दें। तो उसके लिए विल सी व्हेन द व्हीकल्स आर अवेलेबल फॉर द टेस्ट ड्राइव्स। तो देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो N9 की जो प्राइसिंग जो वेरिएंट स्टार्ट होता है वो N8 से जो बेस वेरिएंट है वो उसमें आता है, और वो उसका जो ऑन रोड प्राइस है हैदराबाद में वो पड़ता है लगभग 20.50 लाख के 50 लाख के आसपास का। इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है N10 DCT, और वो आता है आपका लगभग 25,50,000 के आसपास के आपको ऑन रोड में पड़ता है। रेगुलर जो आपकी क्रेटा आती है उसमें और इसके बीच में 30 से लेके 50,000 रुपीज़ तक का आपको डिफरेंस पड़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप वेरिएंट चूज करते हैं। तो ये है प्राइसिंग। नाउ इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि एक तो थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस उन्होंने किए हैं, ऊपर से आपको बड़े थोड़ा 18 इंच का टायर भी दिया है, तो वो जो प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जाता है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सा यू वांट टू टेक N9 और यू वांट टू टेक रेगुलर। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आपका इनका जो बेस वेरिएंट है N8, दैट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो आप रेगुलर क्रेटा के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि वो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस आपको ऑलमोस्ट के अंदर मिल जाते हैं। मेरा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्रेटा के जो यूजर्स हैं उनको डिस्करेज करूं या फिर उनको अंडरमाइन करूं। मेरा बस एक व्यू था कि जो हुंडई मार्केट में चेंजेस करता है या जो कॉस्मेटिक चेंजेस लाके न्यू वेरिएंट निकाल देता है, उसके बारे में थोड़ा इन अ फनी वे बात कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनने वाला है स्कोडा के नई स्ट्रैटेजी के बारे में, जहाँ तक वो नए जो अपलिफ्ट फेसलिफ्ट वर्जन लाने वाले हैं स्कोडा कुशाक का और स्लाविया का, उसके बारे में वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। थैंक यू।